देखिए कॉस थीटा √3/2, कॉस थीटा √3/2 है, इसको अपन को सॉल्व करना है। देखें कैसे सॉल्व करेंगे इसका। देखो फर्स्ट तो ये बताएगा कि ये कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर चिन्ह किसका आ रहा है बेटा, प्लस का आ रहा है, तो प्लस का चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब ये बताएगा यहाँ पर कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, तो ये बताएगा कोऑर्डिनेट, ओके। ये बताएगा थीटा इक्विवेलेंट को, तुल्य कोण को। तो देखते हैं कि यहाँ पर ये कौन से कोऑर्डिनेट में आता है। कॉस की वैल्यू जो पॉजिटिव होती हैं, ये क्या बेटा ASTC, कॉस की वैल्यू जो पॉजिटिव होती हैं वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में और फोर्थ कोऑर्डिनेट में आता है। फर्स्ट और फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी कि जहाँ पे जो एंगल मिलेगा वो हमें वो कहाँ मिलेगा, या तो फर्स्ट में मिलेगा और या फिर थर्ड में मिलेगा। ओके चलो अब देखो यहाँ पर मैं ये लेता हूँ यहाँ पर कि देखो थीटा इक्विवेलेंट जो है वो आ रहा है 30 डिग्री का, क्योंकि कॉस थीटा की जो मान होता है √3/2 जो होता है वो 30 डिग्री के लिए होता है, तो यहाँ पर 30 डिग्री के लिए आ जाता है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। अब देखें यहाँ पे देखें तो थीटा इक्विवेलेंट जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मानता हूँ, कहाँ मानता हूँ मैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर मानता हूँ। तो ये मैंने 30 डिग्री ले लिया है यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर 30 डिग्री ले लिया है, यहाँ से ये एंगल, ओके। ये मैंने यहाँ पर थीटा इक्विवेलेंट ले लिया 30 डिग्री। यहाँ पर जब थीटा इक्विवेलेंट जो आता है वो 30 डिग्री का आ रहा है, तो अब आप समझ सकते हो कि जो यहाँ पर जो थीटा होगा वो भी कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। थीटा कितना होगा, 30 डिग्री का होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए मैंने मान लिया कि ये जो है, मान लो अपने पास में जो ये जो कॉस थीटा आ रहा है वो फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर आ रहा है, किस में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है। जब मैं इसको फोर्थ में मानूंगा तो देखिए फोर्थ में आप जब इसको मानोगे तो आप क्या करोगे, देखें जब आप इसको फोर्थ में मान रहे हो, यहाँ फोर्थ में माना तो ये आपने फोर्थ के अंदर माना, ठीक है। और ये कितना अपने पास में 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री है। तो यहाँ पर जो एंगल कितना बनेगा, एंगल जो होता है वो क्या होता है, इस कोऑर्डिनेट तक, इस तक एक्स एक्सिस से जो एंगल आता है वो होता है अपने पास में थीटा। तो थीटा कितना जाएगा, ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक बेटा 330 डिग्री का, यानी कि इसका सेकेंड एंगल जो हो गया वो कितना हो गया, 330 हो गया। तो हम कह सकते हैं इसके दो एंगल आते हैं, एक आता है 30 डिग्री का और सेकंड जो आता है वो 330 डिग्री का आता है यहाँ पर, ओके। तो इस तरह से हम इसका एंगल निकाल सकते हैं। दो एंगल आ गए हमने पास में। इसके और भी एग्जांपल हैं वो देखते हैं। देखो और भी एग्जांपल इसके वो देखते हैं। यहाँ पर मैं लेता हूँ tan थीटा माइनस का √3। देखो tan थीटा माइनस का √3, tan थीटा माइनस का √3 ये मैंने लिया है। चलो मैंने कहा था यहाँ पे ये जो माइनस का जो चिन्ह आ रहा है ये बताएगा कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर है, ठीक है। उसके बाद ये जो √3 है ये बताएगा कि यहाँ पर थीटा इक्विवेलेंट जो है वो क्या है, कितना है, ठीक है। देखो tan की वैल्यू माइनस के अंदर कहाँ आती है, tan की वैल्यू माइनस के अंदर सेकेंड कोऑर्डिनेट में आती है और फोर्थ कोऑर्डिनेट में आती है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि ये जो एंगल है, ठीक है, ये सेकेंड में भी हो सकता है और फोर्थ में भी हो सकता है, तो दोनों में मैं फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। थीटा इक्विवेलेंट आपको पता है कि tan √3 का जो मान होता है, tan √3 का जो मान होता है वो 60 डिग्री के लिए होता है। किसके लिए होता है, 60 डिग्री के लिए होता है। तो यहाँ पर थीटा इक्विवेलेंट कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, ठीक है। चलो अब मैं ये मानता हूँ कि मान लिया कि मैंने कि ये जो थीटा आएगा वो सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। तो जब मैं इसको सेकंड कोऑर्डिनेट में मानता हूँ, सेकंड कोऑर्डिनेट बेटा ये वाला है, ठीक है। थीटा इक्विवेलेंट मैंने ये ले लिया, यही होता है थीटा इक्विवेलेंट, यही तो होता है बेटा ये वाला। एक्स एक्स के साथ लिया गया एंगल क्या होता है,
एक्स एक्सिस के साथ में जो लिया गया एंगल होता है वो तुल्य कोण होता है। तो ये अपने पास में तुल्य कोण आ गया, लेकिन हमें तो क्या निकालना है, एंगल निकालना है। एंगल क्या होता है, ये होता है एंगल, ये एंगल होता है, ठीक है। ये 60 है तो ये कितना हुआ, 120 डिग्री का हुआ। तो फर्स्ट एंगल जो है इसका हम कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। और ये कब होता, ये जब होगा जब हम इसको मानेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर, ठीक है। मैं तो इसको सेकंड में ना मान करके मैं तो इसको मानूंगा फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर, कोई बात नहीं, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर मान लिया। ये कितना अपने पास में 60 डिग्री, और हमने किसको माना, फोर्थ में माना, ठीक है। ये 60 डिग्री है तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, इसका एंगल ये हो जाएगा इसका एंगल, ठीक है। ये 60 है तो ये कितना हुआ, देखो टोटल होता है 360 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 300 डिग्री का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 300 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड जो होगा वो थीटा कितना हो जाएगा, 300 डिग्री का निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आगे, देखो आगे हम एग्जाम्पल और लेते हैं इसके, ताकि आपको जो है क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए। तो देखते हैं, यहाँ पर अपन आगे लेते हैं, कॉस थीटा बराबर माइनस का √3/2, कॉस थीटा माइनस का √3/2। देखो पहले मैंने ये कहा था बेटा कि यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह आता है, यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह आता है वो किसको दिखाएगा, कोऑर्डिनेट को बताएगा। किसको बताएगा, कोऑर्डिनेट को बताएगा कि ये कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर है। ये √3/2 जो है वो थीटा इक्विवेलेंट को बताएगा, तुल्य कोण को बताएगा यहाँ पर। तो देखो कॉस थीटा की वैल्यू कौन से कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होती है, देखते हैं। यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, बाकी इसमें भी पॉजिटिव होती है और इसमें भी पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब देखो √3/2 ये जो मान होता है ये होता है cos 30 का, किसका होता है, cos 30 का होता है। तो यहाँ पर थीटा इक्विवेलेंट कितना आएगा, 30 डिग्री निकल के आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर √3/2 है, ये अपने पास में इसकी वैल्यू निकल के आई, थीटा इक्विवेलेंट 30 डिग्री का आया। अब मैं ये कहता हूँ कि देखो ये जो है सेकंड कोऑर्डिनेट में, मैंने माना इसको, फर्स्ट मैंने क्या माना कि ये जो है सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर है। सेकंड कोऑर्डिनेट बेटा ये वाला है, और यहाँ पर थीटा इक्विवेलेंट जो है मैंने ले लिया 30 डिग्री का, यही होगा बेटा, यही होगा, ठीक है। तो बचा हुआ जो होता है वो क्या होता है, थीटा होता है। तो ये 30 है, टोटल कितना बेटा 180 है, तो ये कितना हुआ 150 डिग्री का हो गया। तो आप ले सकते हो कि फर्स्ट एंगल कितना हो गया, थीटा बराबर 150 डिग्री, ठीक है। फिर देखिए मैं कहता हूं ना जी ना, मैं तो इसको थर्ड कोऑर्डिनेट में मानूंगा। तो लीजिए थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में ऐसे बनेगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में ऐसे बनेगा। तो ये एंगल कितना हो गया अपने पास में, ये वाला एंगल थीटा हो गया। तो ये कितना अपने पास में 330, 360 होता है, तो ये कितना होगा 330 हो जाएगा। तो सेकंड जो अपने पास में कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू 330। तो इस पर दो कोण आपको मिलेंगे, 150 का और 330 का, ठीक है। आगे और देखिए, जिसको ये एग्जाम्पल नोट करना हो, सॉल्यूशन इसका नोट कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ के अंदर इसके सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेंगे, ये प्रैक्टिस के लिए होता है ना। तो बेटा सॉल्यूशन देंगे तो आप वहीं पे रट्टा मार लोगे। तो इसको आप पॉज को, वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हो। देखो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए आगे जो मैं लूंगा इसका और एग्जांपल लूंगा, साइन थीटा हाफ, साइन थीटा हाफ। देखिए बेटा साइन थीटा हाफ, चलो करते हैं इसको। पहले ये देखिए कि यहाँ पे साइन क्या आ रहा है, साइन यहाँ पे बेटा किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है।
प्लस का साइन का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो जाएगा कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर जाएगा, जिसमें साइन की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव होगी, उस कोऑर्डिनेट के अंदर जाएगा। और आपको पता है यहाँ पर कि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर टेन पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, यानी कि ये जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर और जाएगा सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर, दोनों में ही साइन की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होती है। ठीक है, थीटा इक्विवेलेंट कितना होगा भाई, साइन की वैल्यू जो हाफ होती है वो 30 डिग्री के लिए होती है। साइन की वैल्यू हाफ किसके लिए होती है, 30 डिग्री के लिए होती है। ये तो 30 डिग्री इसका थीटा इक्विवेलेंट हो गया। फिर देखिए यहां पर कि मैं मानता हूं फर्स्ट कि मैंने मान लिया कि यहां पर ये जो थीटा है वो किसमें, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर है। तो मैंने माना फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये रहा और यहाँ पे मैं लिख दिया थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका एंगल जो होगा वो भी कितना होगा, 30 डिग्री का ही होगा बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट लिख देते हैं बेटा यहाँ पर थीटा कितना, 30 डिग्री का। थीटा कितना होगा बेटा, 30 का ही तो होगा इसका। ठीक है, सेकंड लेते हैं, मैंने माना ना भी ये जो है वो सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर है। तो जब ये सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर है तो देखिए ये सेकंड कोऑर्डिनेट और ये इसका थीटा इक्विवेलेंट और ये इसका थीटा, ये 180 का, ये 30 का, तो ये कितना होगा 150 का। तो यहाँ कितना बेटा 150 आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। बोलो कहीं कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। सॉल्यूशन इसका नोट कर सकते हो। सॉल्यूशन इसका नोट कर सकते हो, नोट कर लीजिए इसको। देखो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो अपन लेते हैं एग्जाम्पल इसका टेन थीटा माइनस का 1। टेन थीटा माइनस का 1 लेते हैं अपन। क्या लेते हैं, टेन थीटा माइनस का 1। तो यहाँ पर देखिए टेन थीटा माइनस का 1 ले रहे हैं इसमें। तो देखो क्या लेंगे अपन इसमें ये माइनस चिन्ह ये दिखाता है कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में अंदर, कौन से कोऑर्डिनेट में है। ये 1 जो बताएगा ये बताएगा इसका थीटा इक्विवेलेंट, तुल्य कोण बताएगा इसका। चलो देखते हैं बेटा। यहां पर माइनस से 10 माइनस कहाँ होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है, यही होता है। ठीक है, थीटा इक्विवेलेंट -1, 10 की वैल्यू जो 1 होती है वो 45 एंगल के लिए होती है। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। मैंने मान लिया कि ये जो थीटा आएगा वो किस में आएगा, वो सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट ये, तो ये इसका 45, ये थीटा इक्विवेलेंट है। तो इसका थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इसका ये हो जाएगा 135 डिग्री। कैसे हुआ, यहाँ तक 180 है और ये 45 है, तो बचा हुआ कितना 135 हो जाएगा। तो फर्स्ट एंगल जो आएगा अपने पास में कितना, थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट मैं ये कह देता हूँ कि ना भाई ये जो है वो फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर आएगा। किस में आएगा, फोर्थ में आएगा। तो देखिए फोर्थ कोऑर्डिनेट ये लाया मैंने यहाँ पर 45 डिग्री फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर। अब 45 डिग्री फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर है तो इसका जो थीटा आएगा वो ये निकल के आएगा। ये कितना होता है, 360 होता है। तो ये कितना हुआ, 315 हुआ, 315 हुआ यहाँ पर। तो ये थीटा जो आएगा वो कितना आएगा, 315 डिग्री है। तो यहाँ पर आपने देखा कि टी रेशियो दिया गया हो और आपसे एंगल पूछा गया हो तो आप कर सकते हो, अगर आपको पुरानी बातें याद हो तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर पहले देखना है कि सिंबल क्या है। यहाँ पर जो सिंबल आएगा प्लस का या माइनस का, वो ये बताएगा कि यहाँ पर जो एंगल है वो कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर जाएगा। जैसे कि यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब 10 की वैल्यू माइनस कहाँ कहाँ होती है, वो सेकंड कोऑर्डिनेट में होती है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में होती है। यानी कि जो एंगल होगा वो या तो सेकंड में होगा या फिर फोर्थ में होगा। ठीक है, तो देखो हमने मान लिया
कि ये जो है वो फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर है। जब फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर है तो देखो थीटा इक्वल कितना 45 है, ठीक है। तो अपने पास में थीटा कितना हो जाएगा, थीटा जो है वो बचा हुआ कितना होता है, वही तो थीटा होता है, वो 315 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 135 डिग्री भी आ चुका है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आए। अब देखिए, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं स्मॉल एंगल, कि अगर आप स्मॉल एंगल आपको दिया गया हो, अब हम जो लेंगे टी रेशियो ऑफ स्मॉल एंगल। ये स्मॉल एंगल जो होगा वो कितना होगा, 10 डिग्री से कम तक का होगा, 10 से कम का होगा, ठीक है, या इसके बराबर का होगा। तो हम कैसे निकालते हैं इसको, देखिए समझिए। फर्स्ट आप इसके अंदर क्या करोगे कि पहले ये देखिए कि अगर एंगल बड़ा हो, अगर थीटा क्या हो, बड़ा हो, तो अगर थीटा बड़ा हो तो हम उसका टी रेशियो कैसे निकालते हैं वो देखिए। देखो ये हमने यहाँ पर एक सर्कल लिया है, ये इसका सेंटर पार्ट ओ लिया है, यहाँ से एक पॉइंट ए लेते हैं और यहाँ पे उस चाप डालते हैं बी, ओके, फिर इसको मिला देते हैं। ये इसका एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। एंगल कितना हो गया इसका, थीटा एंगल हो गया यहाँ पर। फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक लंब डाल देते हैं, यहाँ पर एक लंब डाल देते हैं, एम नाम दे दिया हमने उसको। क्या नाम दे दिया, एम नाम दे दिया, ठीक है। तो ये बड़ा एंगल है और इस एंगल की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, समझना बात को। फर्स्ट हम लेते हैं साइन थीटा। इसके लिए साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो आपको पता है कि थीटा के सामने जो होगा वो क्या होगा, लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये यहाँ पे क्या होगा, बेस होगा, और ये यहाँ पे क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, कर्ण होगा। यहाँ पर क्या होगा, कर्ण होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा का जो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब अपने पास में कितना है, लंब अपने पास में ये है लंब, ये क्या है, लंब, बी एम जो है अपने पास में लंब है। तो आप लिख सकते हो बी एम, ये लंब है, और अपने पास में कर्ण कितना है, ओ बी, कर्ण कितना है, ओ बी। ये जो आएगा हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। मैं इसी के लिए कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। आधार अपने पास में कितना है बेटा, ओ एम, आधार कितना है, ओ एम, ठीक है। कर्ण अपने पास कितना है बेटा, ओ बी, तो ये ओ बी हो गया अपने पास में, ठीक है। मैं इसके अंदर निकालना चाहता हूँ टेन थीटा, मैं यहाँ पर टेन थीटा निकालना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके अंदर टेन थीटा निकालना चाहोगे तो टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि लंब बटा आधार होता है। लंब अपने पास में कितना है, बी एम, लंब अपने पास में क्या है, बी एम, ये बी एम, ये अपने पास में लंब है, और आधार कितना अपने पास में, ओ एम, आधार कितना अपने पास में, ओ एम, लंब बटा आधार ओ एम। तो इस तरह से अगर बड़े एंगल हो, क्या हो, बड़े एंगल हो, और आपको यहाँ पर टी रेशियो निकालना हो, बड़े एंगल हो और आपको यहाँ पर टी रेशियो निकालना हो, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, लंब बटा आधार से, या साइन की वैल्यू है, कॉस की वैल्यू है, टेन की वैल्यू है, वो लाल बटा कैसे हम निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो, थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो, तब आप यहाँ पर कैसे निकालोगे टी रेशियो को, तो उसको अपन देखते हैं। ध्यान से देखना उसको बेटा। यहाँ पर मैंने कहा कि अगर हम एंगल जो है बहुत छोटा लेते हैं, तो सेकंड लेते हैं, यदि थीटा की वैल्यू बहुत अल्प हो, बहुत छोटी हो, थीटा बहुत छोटा हो, अप्रॉक्सीमेटली 10 डिग्री तक हो, तब आप इसका मान कैसे निकालोगे, देखो।
ये ओ ले लिया आपने, ये पॉइंट ए ले लिया, और यहाँ पर आपने ये ले लिया बी। ये देखो मैंने बहुत बड़ा दिखाया है, वो इसलिए दिखाया कि आप लोगों को नजर आए, लेकिन वो होता है इससे भी छोटा है। और ये हमने ले लिया कितना बेटा, थीटा। ये थीटा ले लिया हमने, ये क्या है यहाँ पर, थीटा है यहाँ पर, ये यहाँ पर थीटा है। ठीक है, तो आप इसके लिए एंगल की वैल्यू कैसे निकालोगे, टी रेशियो कैसे निकालोगे, तो वो देखते हैं। देखो बेटा, यहां पर मैं साइन थीटा का मान निकालता हूं। देखो साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा जो होता है वो लंब बटा कर्ण होता है। यहां पे आप देखेंगे बेटा कि ये जो आगे पास में ये जो आर्क आ रहा है, चाप आ रहा है, चाप के ऊपर ही क्या आ जाएगा बेटा, लंब आ जाएगा। क्योंकि हम कहते हैं बेटा कि एक जो कर्व पार्ट होता है, वर्तवाकार पार्ट होता है, उसका अगर छोटा सा पार्ट लो तो वो स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करता है, सरल रेखा की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या आ जाएगा, लंब आ जाएगा। तो लंब अपने पास में कितना है बेटा, ए बी। कर्ण है बेटा ओ बी, कर्ण कितना ओ बी। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर चाप है, ये भी यहाँ पे क्या है बेटा, चाप है, आर्क है यहाँ पर। ठीक है, और ये क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है, त्रिज्या है यहाँ पर। ये यहाँ पे क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है यहाँ पर, क्या है, रेडियस है यहाँ पर, त्रिज्या है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जब आपने इसको इससे निकाला है तो आपके पास में यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, थीटा रेडियन के अंदर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है जब भी हम कोण की वैल्यू चाप बटा त्रिज्या से निकालते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, वो जो एंगल जो आता है वो रेडियन के अंदर आता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन थीटा किसके बराबर होगा बेटा, थीटा रेडियन के बराबर होगा। बोलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखें इसके अंदर, मैं यहां पर नेक्स्ट ले रहा हूं कॉस थीटा। कॉस थीटा, आपको पता है कि कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार अपने पास में कितना बेटा, ओ ए, ये अपने पास में कितना आधार है ओ ए, और कर्ण कितना अपने पास में ओ बी, ये ओ बी। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आधार और कर्ण ये दोनों क्या है, बराबर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। जब ये और ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लगभग 1 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि लगभग बराबर है तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। फिर देखिए बेटा टैन थीटा। टैन थीटा अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर क्या कहानी होगी, सुनो बात को। टैन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटा आधार। लंब अपने पास में कितना बेटा, ए बी, ये क्या है ए बी। आधार कितना अपने पास में बेटा, ओ ए, ये ओ ए। तो लंब बटा आधार ए बी अपॉन ओ ए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो आ रहा है बेटा, ए बी क्या है, आर्क है यहाँ पर, और ओ ए क्या है, रेडियस है यहाँ पर। ये क्या है यहाँ पर, रेडियस है। तो आपको पता है चाप बटा त्रिज्या से जो आप निकालोगे थीटा, वो थीटा किस में आएगा, रेडियन में आएगा। तो यहाँ पर टैन थीटा क्या होता है, थीटा रेडियन के अंदर आएगा जब थीटा अल्फ हो तो जब भी हम छोटे कोण जो होते हैं उनका वैल्यू जो फाइंड आउट करते हैं, उनकी वैल्यू जब निकालते हैं तब हम इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो देखो अब मैं इन शॉर्ट में इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, कि आप इसको शॉर्ट में क्या लिख दोगे, मैं एक साथ लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको ध्यान में रहे। जब थीटा बहुत छोटा हो तो आप कह सकते हो कि साइन थीटा इजिकल टू यहाँ पर टैन थीटा और इजिकल टू थीटा रेडियन। अभी भी आपने देखा कि साइन थीटा की वैल्यू भी क्या आई थी, थीटा रेडियन में आई थी, और टैन थीटा की वैल्यू भी किस में आई थी, थीटा रेडियन के अंदर आई थी। तो आप इसको लिख सकते हो। और जो कॉस थीटा जो होता है वो क्या होगा, 1 होगा। ये आपको ध्यान में रखना है छोटे एंगल के लिए, ये छोटे एंगल के लिए ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर छोटे एंगल की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, बड़े एंगल की वैल्यू कैसे निकालती हैं वो भी सीख लिया, छोटे एंगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं हमने वो भी सीख लिया। अब मैं यहाँ पर आपको एक इसके कुछ एग्जाम्पल हैं वो करवाने जा रहा हूँ। इसके एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें ताकि हमें पता चल जाए कि इस पे छोटे एंगलों को हम सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस देखिए, फर्स्ट एंगल जो मैं ले रहा हूँ वो साइन 6 डिग्री ले रहा हूँ, साइन 6 डिग्री ले रहा हूँ। देखो बेटा
साइन 6 डिग्री जो है इसको मैं कैसे छोड़ दूंगा। देखो आपको पता है कि यहाँ पर जो 6 डिग्री है वो क्या है 10 डिग्री से कम है। जब ये 10 डिग्री से कम होता है तो आप उसको स्मॉल एंगल की सहायता से सॉल्व करते हैं। और स्मॉल एंगल में क्या होता है, साइन जो होता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा रेडियन होता है, थीटा रेडियन होता है। तो आपको यहाँ पर 6 डिग्री को थीटा रेडियन में लाना पड़ेगा। अब रेडियन में लाने के लिए आप क्या करोगे, पाई बटा 180 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पर 6 डिग्री को पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो करने पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर पाई बाई 30 डिग्री आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू। पाई बटा 180 डिग्री कैसे आया, देखो मैं कह सकता हूँ कि 180 डिग्री में कितने होते हैं बेटा, पाई रेडियन होते हैं, पाई रेडियन होते हैं। 1 डिग्री में कितने होंगे बेटा, पाई बटा 180 डिग्री। 6 डिग्री में कितने होंगे बेटा, पाई बटा 180 इंटू 6। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। तो इस तरह से आपको चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे और भी देखिए, देखें यहां पर आगे और भी इसको सॉल्व करेंगे। tan 5 डिग्री, ठीक है, tan 5 डिग्री को सॉल्व करते हैं तो देखो यहां पे भी आप क्या करोगे, आपको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा रेडियन में होता है। तो यहाँ पे आप कर दोगे 5 डिग्री को पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो काटोगे इसको, 5 दिया 15, ठीक है, और 6 तो पाई बटा 36, पाई बटा 36 आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और लीजिए एग्जांपल, cos 0.5 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो बेटा cos 0.5 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ध्यान रखना कि देखो cos का जो मान होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है छोटे कोणों के लिए। तो इसमें कोई सोचने वाली ज़रूरत ही नहीं है। तो 0.5 हो तो इसका cos 0.5 डिग्री की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर cos के मान जो 10 डिग्री तक के लिए जो होते हैं वो उनके मान जो कितना होते हैं, 1 ही होते हैं, सोचने की ज़रूरत नहीं है। 0.5 हो, 0.6 हो, 7 हो, 8 हो, 0.35 हो, तो इन सब के लिए भी क्या होगा, इनका जो मान है वो कितना आएगा, cos का जो मान है वो 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सॉल्यूशन इसका नोट कर लीजिए। बाकी इसके जो सॉल्यूशन है वो आप नोट कर लीजिए करें ताकि फिर आपको दिक्कत ना आए। वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस के लिए आपको PDF फाइल मिल जाएगी। अब देखें यहाँ पर देखें, सबके लिए हो गया बेटा। cos अगर मैं 0.3 डिग्री बोलूँगा तो भी इसके लिए क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर cos 2 डिग्री के लिए बोलूँगा तो भी क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि cos की वैल्यू जो होती है वो छोटे कोने के लिए हमेशा क्या होती है, 1 होती है। अब देखें tan 88 की वैल्यू क्या होगी, tan 88 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये समझने वाली बात है। देखो बेटा मैंने यहाँ पर आपको जो चीज़ें सिखाई है वो कौन कौन सिखाई है। पहले मैंने स्ट्रेट एंगल को सॉल्व करना सिखाया, ठीक है, जिसमें आप 0, 30, 45, 60, 90 आप सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। फिर उसके बाद 90 डिग्री से बड़े वाले कोण जो हैं उनको सॉल्व करना सिखाया, ठीक है। उसमें क्या होता है 120, 130, 40, 50, ये बड़े वाले एंगल आते हैं। फिर उनसे भी बड़े वाले एंगल जो हैं 360 डिग्री से भी बड़े वाले एंगलों को मैंने यहाँ पर सॉल्व करना सिखाया, ठीक है। अब ये जो आया है फिर उसके बाद छोटे एंगलों को भी सॉल्व करना सिखाया। अब ये जो आया है ये बड़ा अटपटा एंगल है। अब ये अटपटा एंगल है वो ना तो स्ट्रेट एंगल में जाता है ना किसी और एंगल में जाता है, ठीक है। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे एंगलों को सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए, जब वो स्टैंडर्ड एंगल में भी नहीं आ रहा है, बड़े एंगल में भी नहीं आ रहा है, तो जब स्टैंडर्ड एंगल में नहीं आ रहा है, बड़े एंगल में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, इसको छोटा बना लीजिए। छोटा बनाने से हम क्या करेंगे, स्मॉल एंगल से की मदद से
जो उसका मेथड होता है उसकी सहायता से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, पहले इसको छोटा बनाइए। आपको पता है कि tan थीटा के अंदर एक रिलेशन होता है, वो हमने पढ़ा है कल, cot 90 माइनस का थीटा। tan थीटा इजिकल टू cot 90 माइनस का थीटा, ये रिलेशन होता है। ठीक, उसके बाद देखिए मैं यहां पर tan थीटा की जो वैल्यू है कितनी, 88 डिग्री है। cot जो है बेटा वो 90 माइनस का 88 है। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, cot 2 डिग्री आएगा। ठीक है, अब cot 2 डिग्री को मैं सॉल्व कर सकता हूं स्मॉल एंगल के मेथड से। स्मॉल एंगल के मेथड से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं 2 डिग्री को। कैसे करूंगा? देखो, 2 इंटू पाई बटा 180, ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो कितना आया अपने पास में, पाई बाई 90 आया। कितना आया? पाई बाई 90 आया। ये cot 2 का मान है। ये किसका आया? cot 2 का मान है। हमें क्या चाहिए बेटा? 88 का मान चाहिए। आपको पता है कि tan और cot का रिलेशन क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा होता है। ठीक है, तो tan 88 इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, यानी कि 1 अपॉन पाई बाई 90। तो यहाँ लिख सकते हो आप 90 अपॉन में पाई, 90 अपॉन में पाई। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से ये जो स्मॉल एंगल का जो टी रेशियो होता है वो निकल के आ जाता है और आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर लिख लीजिए इसका सॉल्यूशन। हमने यहाँ पर सभी तरह के एंगल ले लिए हैं। ठीक है, अब इन एंगलों के अलावा कुछ एंगल और आते हैं, 2 एंगल और आते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर आपने उनको देखा होगा। उन 2 एंगलों के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एंगल के बारे में जो चर्चा होती है वो हमारी फिनिश हो जाएगी। फिर हमारे पास सिर्फ फॉर्मूले बचेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, वो फॉर्मूले करते हैं और हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री का समापन कर देंगे। तो वो 2 एंगल जो है वो कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। देखिए, एक एंगल आपने सुना होगा 37 डिग्री का, और एक एंगल आपने सुना होगा 53 डिग्री का। 2 एंगल होते हैं 37 और 53। इनके मान क्या क्या होंगे वो अपन देखते हैं। देखो यहां पर देखो, थीटा एक होता है 37 डिग्री और एक थीटा जो होता है 53 डिग्री। 37 और 53 देखते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो ये जो होते हैं 4, 3, 5 के लिए डिफाइन होते हैं। 4, 3, 5 के लिए डिफाइन होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन सा एंगल कहां पर जाएगा, कौन सा एंगल कहां पर जाएगा। मैंने यहां पर ये कह दिया कि देखो बेटा, ये तो एंगल पक्का 90 डिग्री का है, ये तो 90 डिग्री का रहेगा, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, अब बचते हैं 37 और 53। अब ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे कौन सा जाएगा और यहाँ पे कौन सा जाएगा। त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये सबको पता है। ठीक है, तो अब एंगल जो है कौन सा एंगल किधर जाएगा, यहाँ पे ये वाला एंगल यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, ये वाला एंगल यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, ये अपन को देखना है। चलो ये देखते हैं। तो इसको देखने के लिए मैं आपको बात बताता हूँ कि देखो एंगल जो होता है वो किस तरह से होता है। जैसी भुजा होती है, जैसी भुजा होती है, साइड होती है, त्रिभुज की साइड, ये वाली साइड, जैसी त्रिभुज की साइड होती है, ट्रायंगल की साइड होती है, वैसे ही उसके एंगल का मान होता है। कैसे, समझे नहीं। मैंने कह दिया कि भैया बड़ी भुजा है तो उसके सामने का एंगल भी बड़ा होगा। देख लो, इन सब के अंदर सबसे बड़ी भुजा ये है, सबसे बड़ी साइड ये है, तो इसके सामने का एंगल भी क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर जैसी साइड होगी वैसा ही उसका एंगल होगा। सबूत आप सोच सकते हो कि सर हम क्यों माने, जैसा एंगल होगा, जैसी साइड होगी वैसा एंगल होगा। देखो सबूत इसका देते हैं आपको।
ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। इन त्रिभुजों की ये जो तीनों भुजाएं हैं वो क्या होती है? समान होती है। जब ये समान है तो इस कारण यहाँ पे भी एंगल कितना होगा? 60 का होगा, यहाँ पे भी कितना होगा? 60 का होगा, यहाँ पे भी इसका 60 का होगा। यानी कि जैसी भुजा वैसा एंगल, समान भुजा तो एंगल भी समान आएगा। ठीक है, तो ये बात सिद्ध है कि जैसी भुजा होगी, साइड होगी, वैसा ही क्या होगा? एंगल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? देखें, सबसे छोटी साइड ये है, सबसे छोटी भुजा ये है, तो इसके सामने का एंगल भी सबसे छोटा होगा। तो इन तीनों में से सबसे छोटा एंगल कौन सा? 37 का। तो यहाँ पे क्या आएगा? 37 डिग्री आएगा। यहाँ पे देखिए बेटा, बचा एंगल कितना है? 53 का। तो यहाँ पे क्या आएगा? 53 एंगल आएगा। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? आई। अब देखें थोड़ा सा, ये हमारा डिसाइड हो गया कि कौन सा एंगल कहाँ पर जाएगा। देखो यहाँ पर, अब इसके अंदर मैं जो हूँ बात करता हूँ पहले 4, 3, 5। ये क्या है? 37 है, ये तो हमको पता 90 का है। ठीक है, चलो इस एंगल के लिए मैं यहाँ पर साइन कॉस टेन इनकी तीनों की वैल्यू निकालता हूँ, इनका टी रेशियो निकालता हूँ। कैसे टी रेशियो निकल के आएगा? देखो, साइन 37 डिग्री का मैं टी रेशियो निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। आपको पता है साइन थीटा जो होता है लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लाल बटा का कैसे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो ये एंगल थीटा है तो इसके सामने का क्या होगा बेटा? लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये 90 है, ये हमेशा क्या होगा? हाइपोटेनस होगा, कर्ण होगा। और ये अपने पास में क्या होगा? बेस यानी कि आधार होगा, बेस यानी कि आधार होगा। तो हम लिख सकते हैं बेटा लंब कितना है? 3, आधार कितना है अपने, कर्ण कितना अपने पास में? 5, तो 3/5। इसका टी रेशियो 3/5। इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो। फिर उसके बाद सेकंड देखिए, cos 37। cos जो होता है क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। आधार क्या है अपने पास में? 4 है। आधार क्या है? 4। कर्ण अपने पास में कितना है? 5, 4/5। इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। tan देखिए, लंब बटा आधार, tan थीटा tan 37 लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब कितना है? 3, आधार कितना अपने पास में? 4। तो ये इससे सॉल्व हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको आगे भी सॉल्व किया जा सकता है। अब देखिए, ये मैंने बात की 37 के लिए। किसके लिए की? 37 के लिए की। अब अगर मैं बात करता हूँ 53 के लिए, 53 एंगल के लिए बात कर लीजिए। ये अपने पास में 4 है, ये 3 है और ये 5 है। ये अपने पास में कितना है? 53 डिग्री है। तो देखें 53 के अंदर देखें क्या होता है। यहाँ पे देखिए, मैं बात करता हूँ पहले साइन 53 की, साइन 53 डिग्री की बात करता हूँ। साइन 53 जो होगा वो आपको पता है कि साइन की वैल्यू क्या होती है? लंब बटा कर्ण होती है। ये अगर थीटा है तो इसके सामने वाला क्या होगा? लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये अपने पास में हाइपोटेनस कर्ण होगा और ये अपने पास में क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यहाँ पे देखें लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण। तो लंब अपने पास में कितना है? लंब देखिए 4 है, कर्ण अपने पास कितना? 5 है, 5। फिर उसके बाद सेकंड देखिए cos 53 डिग्री। cos जो होता है वो आधार बटा कर्ण होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। आधार अपॉन कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। आधार कितना अपने पास में? आधार है अपने पास में 3 और कर्ण अपने पास में कितना है? 5। तो ये 5 डिग्री से ये आगे भी सॉल्व हो सकता है। फिर थर्ड आप ले सकते हो tan 53। tan 53, tan जो होता है वो क्या होता है? लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए क्या होगा इसका?
लंब परिपास में कितना बेटा 3, सॉरी 4 है लंब परिपास में, लंब परिपास में कितना 4 और आधार परिपास में 3, तो आप लिख सकते हो 4/3, 4/3। तो यहाँ पर इस तरह से ये जो दो एंगल बचे हुए थे जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस के अंदर छुपे हुए होते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हमने आपको सिखा दिया है। तो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सब बातें हमने यहाँ पर कर ली है। अब इसके अंदर जो बचा हुआ है वो है सिर्फ इसके कुछ फॉर्मूले हैं। वो फॉर्मूले भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उनको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि उनके बिना तो कुछ और एंगल आएंगे, अटपटे एंगल आएंगे, ठीक है ना। जैसे sin 74 है, ठीक है ना, इस तरह से अटपटे एंगल आएंगे जिनका मान जो है वो स्टैंडर्ड एंगल के अंदर नहीं आता है, तो उनको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। उनको सॉल्व करने के लिए अपन को वो वाले फॉर्मूले जो हैं वो भी ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो वो फॉर्मूले अपन अब हम लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो फिनिश हो जाएगी। ओके।